हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। कोरोना काल में उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखा होगा। तो बेटा, आज हम पहला चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था आपका, रासायनिक अपक्रियाएं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। इन्हें कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। देखो, आपने बहुत सी चीज़ें खाई होंगी। कुछ चीज़ें तो जो होती हैं वो खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कड़वी होती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मीठी होती हैं। आपने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खाई होंगी। जैसे आप सेब खाते हो, सपोज करो आपने खरबूजा खाया, तरबूजा खाया, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। और दूसरा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने नींबू खाया है, मौसमी खाई है, आम खाए हैं। ये सब कैसे होते हैं? थोड़े से खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एक चीज़ आपने ऐसी भी खाई होगी जो कैसी होगी? कड़वी होगी। कैसी होगी? कड़वी होगी। जैसे सपोज करो आपने कोई भी चीज़ ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप लेंगे तो वो जैसे ही आप टच करेंगे तो वो कैसा होगा? स्वाद में कड़वा होगा। कैसा होगा? कड़वा होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है साल्ट, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे नमक है, नमक का कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है। अब देखें, हम डिस्कस करते हैं एसिड, अम्ल के बारे में। यानी अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं, यानी व्हाट इज एन एसिड। एसिड वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कैसे होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दूसरा ये होता है जो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? जो अम्ल होते हैं, ये अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही इनका हम जलीय विलयन बनाते हैं, तब ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हुई? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या ये लिख सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? अब ये जो एसिड है, ये एसिड आया कहाँ से? ये एसिड जो है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा हो। ठीक है। अब ये एसिड जो होते हैं बेटा, पता तो लग गया हमें कैसे होते हैं। जैसे जल में हमने घोला और हाइड्रोजन आयन दिए तो ये जो कहलाएंगे अम्ल। जैसे सपोज करो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोल दिया तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, और जब ये हाइड्रोजन आयन देगा तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम शुष्क HCl या ड्राई HCl को दें और एक HCl का जलीय विलयन लें, तो दोनों में से कौन सा अम्ल का कार्य करेगा? तो ध्यान रहे, अम्ल की परिभाषा ये होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसीलिए ड्राई HCl अम्ल का कार्य नहीं करेगा, और जो इसका जलीय विलयन होगा वो अम्ल का कार्य करेगा। क्लियर? अब होता है इसका क्लासिफिकेशन। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। यानी वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में डिसोसिएट हो जाएं, यानी अपने आयंस में टूट जाएं या पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएं, वो कहलाते हैं हमारे प्रबल अम्ल। जैसे HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलते या जो पानी में पूर्ण रूप से अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ये तो होती हैं इसकी स्ट्रेंथ के आधार पर, इसके आधार पर होती हैं, स्ट्रेंथ के आधार पर। अब दो चीज़ें और आती हैं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के आधार। सांद्रता के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। यानी कंसंट्रेट अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड को कहते हैं सांद्र अम्ल और डाइल्यूट एसिड को कहते हैं तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल यानी वे एसिड जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तनु का मतलब होता है पतला। तो जो चीज़ गाढ़ी है वो क्या कहलाएगी? सांद्र। और जब कोई चीज़ गाढ़ी होगी तो क्यों होगी? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए। अब वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होते दो प्रकार के हो गए, एक तो स्ट्रेंथ के आधार पर हो गए और दूसरा हो गए उसकी सांद्रता के आधार। इसी तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्षार यानी बेस। बेस क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर स्मेल। कैसी होती है? बिटर स्मेल। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। देखो दो चीज़ें आई। अम्ल क्या था? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर रहे थे, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए एक सॉल्ट है अनील। अनील में देखें, आ का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं। तो एक चीज़ याद कर लें, दूसरा उसका उल्टा होता है। यानी अम्ल का उल्टा क्या होता है? क्षार। किसके केस में? लिटमस पेपर के केस में। क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित करते हैं? लाल में। और क्षार लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? नीले में। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये भी सेम एसिड की तरह होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? वे बेस जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, नहीं टूटते, डिसोसिएट नहीं होते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। यानी वीक बेस कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रेंथ के आधार पर ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सांद्र क्षार हो सकते हैं और एक तनु क्षार हो सकते हैं। सांद्र कंसंट्रेट वही जिसमें जल की मात्रा कम होती है, सांद्र क्षार कहलाते हैं। जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है, तनु क्षार कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि जो क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इसमें होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। लवण, अब बात आती है किसकी? लवण की। जैसे आपने एक चीज़ और देखें, जो क्षार होते हैं एल्कलाई मेटल धातु पड़ी होंगी, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ना कि
ठीक है। ये जो आपने पढ़ी हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लियर। ये जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, जल में आसानी से घुल जाती हैं और जल में आसानी के साथ घुलकर क्षार क्या बनाती हैं, क्षार बनाती हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लवण। लवण क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। इससे बनते हैं, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। यानी एक अम्ल ले लिया और एक क्षार ले लिया, दोनों में परस्पर रिएक्शन कराई तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। जैसे यदि हमने HCl अम्ल है प्लस NaOH क्या है, क्षार, दोनों की क्रिया करना है, HCl प्लस NaOH, तीर का निशान बन जाता है हमारा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो जो NaCl होता है वो हमारा क्या होता है, लवण होता है। तो लवण किससे बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से। नेक्स्ट टॉपिक आता है सूचक, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। कोई भी यदि विलयन है, कोई भी यदि विलयन है तो जैसे ही हम उसे डालेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, सपोज करो हमें कोई विलयन दे दिया और जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर जिन्हें कहते हैं, ये भी एक विलयन के रूप में ही होते हैं। उसमें से एक ड्रॉप यदि हम जो हमें विलयन दिया गया है उसमें डाल दें तो उसकी से हमें ये पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षार है। क्या है, अम्ल है या क्षार है। यानी तो सूचक क्या करते हैं, सूचक का काम होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है इनका रंग और गंध जो होता है दोनों बदल जाते हैं। अम्लीय माध्यम में अलग होता है और क्षारीय माध्यम में अलग होता है। तो जो सूचक होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, वो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में दोनों में अलग अलग कलर के हो जाते हैं, अलग अलग रंग के हो जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप। ओके, थैंक यू।